तो श्री कपिल भगवान ने कहा कि साध्वी, अब उपदेश अपनी माता को कर रहे हैं, पर यहां कहते हैं साध्वी। यहां साध्वी कहने का प्रयोजन क्या है, साध्वी कहने का तात्पर्य क्या है? कपिल भगवान ये बता रहे हैं कि भाई ये उपदेश मैं एक साधक को कर रहा हूं, जो एक मोक्ष मार्ग का साधक है। ये उपदेश अपनी जननी को नहीं, ये उपदेश मोक्ष मार्ग के एक साधक को किया जा रहा है। तो पहले साधु के गुण बताए, और उन गुणों में जो सबसे सर्वोपरि गुण है कि सर्वसंग विवर्जिता, जो सर्वसंग परित्यागी महापुरुष है। अरे ऐसे महापुरुष के संग से जो आसक्ति रूपी दोष हम में आ गया है, संसार के संगजन्य जो दोष हम में आ गए हैं, बोले वो दोष दूर होते हैं। इसलिए माता ऐसे ही किसी महापुरुष के संग की इच्छा करना। सत्संग की इच्छा तो हो, अरे पर ऐसे महापुरुष के संग की इच्छा करना। ऐसे महापुरुष के संग से क्या होगा? सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवत्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमेष्यति। बोले ऐसे किसी महापुरुष के संग से, ऐसे किसी महापुरुष के सेवन से क्या होगा? भगवान कह रहे मेरे पराक्रम का यथार्थ ज्ञान कराने वाली कथाएं सुनने को मिलेंगी। अभी छोटी सी बात है पर थोड़ा ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा मेरे पराक्रम का यथार्थ ज्ञान कराने वाली, अर्थात मेरे विशुद्ध स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान कराने वाली वार्ता ऐसे महापुरुष के मुख से सुनने को मिलेगी। अब क्या क्या तमाशा आप देखो आज कथाओं के नाम पर हो रहा है। कई फिल्मी धुनों पर नृत्य हो रहा है, कहीं झांकी निकल रही है, और कहीं क्या तमाशा हो रहा है, कहीं क्या तमाशा हो रहा है। देखो तो सही कथाओं के नाम पर क्या क्या हो रहा है। अरे श्रीमद् भागवत ब्रह्म विद्या है, परमहंसों की संगीता है। अरे एक बार बाहर दृश्य देखो, वैसे तो क्यों ही देखो। और मैं कहता हूं कि हमको भगवान क्यों ही दिखाएं, हमको नहीं देखना पड़े। हमको तो प्रभु ने ये मार्ग दिया तो हम तो इस पर चले, क्यों देखें? करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो उदास। पर फिर भी भाई मानव मन की कुछ दुर्बलताएं हैं, और वो हम में, आप में, सब में हैं। तो देखने में आ जाता है तो दुख होता है कि देखो। जैसे महाप्रभु को दुख हुआ तो महाप्रभु ने कहा कि राधा भी साधारणी भूता काल गति क्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। बोले काल की गति को नमस्कार है कि देखो यहां श्री राधा कैसी साधारण सी हो गई इस लोक में। क्या है? कह रहे काल की गति को नमस्कार है। ऐसी जो हो रहा है, कस्य दोषेण भाषितम, किसका दोष कहा जाए? भाई समय की गति है। तो कथा के नाम पर क्या क्या कहा सुना जाता है। दुनिया भर के चुटकुले, दुनिया भर का फूहड़ अपलाप, जो कुछ है वो सब कथा में कथा खोजे नहीं मिलती। कभी कभी तो ऐसे देखने सुनने में आता है कि भागवत जी की कथा हो रही है और कथा में कथा ढूंढने नहीं मिल रही है। कथा कहां है? दुनिया भर की बात हो रही है। इसका चरित्र, उसका चरित्र, इसकी बात, उसकी बात, ये कथा, वो कहानी, सब है। भागवत में भागवत नहीं है। तो भगवान ने कहा भाई सच्चे साधु का संग करोगे तो क्या होगा? अरे मेरे विशुद्ध स्वरूप का, स्वभाव का ज्ञान कराने वाली कथा सुनने को मिलेगी। मेरा विशुद्ध स्वरूप कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है। अब कोई कहे कि भाई हम तो अच्छी बात ही बता रहे हैं। अच्छी बात बताइए, पर आप उसको श्रीमद् भागवत का नाम मत दीजिए ना। और भागवत कहने बैठे हैं तो भाई फिर शास्त्र की मर्यादा तो यही है ना कि जिस शास्त्र का आश्रय लेकर आप चर्चा करने के लिए बैठे हैं ना, फिर आपको उसी शास्त्र की सीमा में, उसी शास्त्र की मर्यादा में, और शास्त्र का जो विषय है उसी विषय की बात कहनी चाहिए ईमानदारी से। और मैं तो कहता ही आया हूं पहले दिन से, जब से चर्चा आरंभ हुई तभी से कह रहा हूं भाई श्रीमद् भागवत की महामहिमा यही है। ये तो सब ओर से आपका मन हटाकर, खींचकर और डाल देगी श्री कृष्ण के चरणों में जाकर। योत्फलम च नंदनंदन है, इसका फल ही श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम है। और यदि फिर भी इसके बाद भी न हो तो फिर भगवान वेदव्यास स्वयं कह रहे हैं नोत्पादेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। सुनने को तो श्रीमद् भागवत सुनी, लेकिन कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो बोले फिर सिर्फ परिश्रम ही किया और कुछ नहीं किया। श्रम एव ही केवलम, क्योंकि श्रीमद् भागवत सही प्रकार से कहीं सुनी जाए तो इसका तो प्रसाद ही यही है। कितना भी बिखरा हुआ मन क्यों ना हो, और बड़े अल्पकाल में, 7 ही तो दिन थे, बड़े अल्पकाल में ये भगवान की भक्ति प्रदान करने वाला ये शास्त्र है।
इसलिए मैंने कहा ये परमहंसों की संगीता है, ये साक्षात ब्रह्म विद्या है। तो भगवान ने कहा किसी ऐसे महापुरुष का संग करोगे जिसके अनुभव में इस श्रीमद् भागवत का विषय आ गया है, जिसको श्रीमद् भागवत के विषय का अनुभव हो गया है, जो जान गया है कि श्रीमद् भागवत क्या है, कहां ले जाती है। ऐसे किसी महापुरुष के मुख से इसका श्रवण करोगे तो क्या होगा? मेरे विशुद्ध स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान होगा। दुनिया भर का गाना बजाना, दुनिया भर की किस्सा कहानी सुनने के बाद पहुंचता व्यक्ति कहीं नहीं, न कहने वाला और न सुनने वाला। तभी तो दादू कहते हैं घीव दूध में रमी रया, व्यापक सब ही ठौर। दादू बकता बहुत हैं पर मथ काढ़े ते और। कहा था ना मैंने आपसे, एक इन श्लोकों का शब्दार्थ है, एक इन श्लोकों का भावार्थ है और एक इन श्लोकों का गूढ़ार्थ है, जो आचार्यों की, गुरुजनों की, जो शास्त्र की कृपा से प्रकाशित होता है और अंतर में प्रकाशित होता है। महत्वपूर्ण बात होगी, काम की बात होगी, तभी रैदास कहते हैं वहां भाव में डूबे हैं। द्वार पर कोई साधु आया है, एक और हाथ में क्या है? हाथ में पूजा की थाली है। करूं आरती चरण पखारूं, तन मन धन संतन पैवारूं, तन मन धन संतन पैवारूं। बड़ी काम की बात होगी तो उस भाव में भी भूले नहीं। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तार। जैसे जो मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए, मेहंदी के पत्ते में लालिमा दिखाई नहीं देती पर छिपी है ना, उसको घिसकर वो लालिमा प्रकट की जाती है। शब्द, ये जो शब्द लिखा है तो काली स्याही से लिखा है, अक्षर तो काला है, फिर इस काले अक्षर में उस विमल ज्ञान का प्रकाश है, इस काले अक्षर में उस विमल विवेक का प्रकाश है, जिसकी याचना सेवक जी ने की ना, देहु कृपा कर बुद्धि प्रकाश, वो इसमें छिपा है। जो मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए, इसको घिसकर निकालने वाला कोई चाहिए। इस एक एक श्लोक में जीव के कल्याण के लिए अनेक अनेक सूत्र सिद्धांत कहे गए हैं। तो किसी अनुभवी महापुरुष का संग होगा, किसी सच्चे संत का संग होगा, जिसने वस्तुतः ईमानदारी से संसार से मुख मोड़कर प्रभु के चरणों से अपनी डोर बांधी है, जिसने सबके ममता ताग बटोरी, जिसने सब ओर से अपना मन हटाकर प्रभु के चरणों में लगाया है। किसी ऐसे प्रेमी, किसी ऐसे रसिक, किसी ऐसे सहृदय, किसी ऐसे सच्चे सरल साधु के मुख से जब कथा श्रवण की जाती है, फिर उसका प्रसाद कुछ और मिलता है। कथा का सार प्रकट होता है, कथा का मर्म प्रकट होता है, कथा का रहस्य प्रकट होता है। शास्त्र की अपनी एक शक्ति होती है। और फिर श्रीमद् भागवत में तो स्वयं श्री कृष्ण ने अपने वैष्णवी तेज की प्रतिष्ठा की है। आरंभ में यह बात कह दी गई कि भाई श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने स्वयं अपने वैष्णवी तेज की प्रतिष्ठा की है। ये तो स्वयं श्री कृष्ण का ही वांगमय स्वरूप है। हम श्री कृष्ण की ही शरण में आकर बैठे हैं। श्री कृष्ण ही स्वयं कृपा करके अपने स्वरूप का प्रकाश कर रहे हैं। और फिर जब वस्तुतः भगवान के स्वरूप का, वस्तुतः भगवान के स्वभाव का ज्ञान हो जाता है, अर्थात जब साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध हो जाता है, फिर जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, अब लो नसानी अब नान सही। बोले भाई बहुत गंवा दिया जीवन, अब और नहीं गंवाएंगे। और मैं कहता हूं कि उत्सव का क्षण वही है जिस दिन आप अपने भीतर ये संकल्प कर लेते हैं, भाई बहुत गंवा दिया जीवन, अब और नहीं गंवाएंगे। जिस दिन आप दृढ़ हो जाते हैं, जिस दिन आप ये निश्चय कर लेते हैं, कोई आपको 1000 उपदेश करता रहे भाई, पर जिस दिन आप अपने मन को उपदेश देने का बीड़ा उठा लेते हैं, उस दिन वस्तुतः वो परिवर्तन का प्रथम क्षण होता है। और जन जन से इस असत में, इस मिथ्या में, इस प्रपंच में लगे रहने के बाद अगर कभी जीवन में ये क्षण आए तो भाई मुझे लगता है वही तो उत्सव का क्षण है। वही उसी क्षण उत्सव मनाना चाहिए जिस दिन आप अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर लें, अब लो नसानी अब ना नसी। बोले अब तक गंवाया है, अब नहीं गंवाएंगे, कुछ भी हो जाए।
कुछ भी हो, अब मैं अपनी एक श्वास भी गंवाऊंगा नहीं, हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, बस उस दिन ये जीवन की गाड़ी आ जाएगी सही मार्ग पर। और एक बार सतमार्ग पर आ जाए ये जीवन धारा, तो उसके बाद भाई आज नहीं तो कल पहुंच ही जाओगे। क्योंकि इस मार्ग पर चलने में भी बड़ा सुख है, पहुंचने की कोई शीघ्रता है भी नहीं। इस मार्ग पर चलने में ही बड़ा सुख है, इस मार्ग में ही बड़ा आनंद है। प्रभु को पुकारने में ही बड़ा सुख है। प्रभु के मिलने में तो सुख है ही, पर प्रभु को पुकारने में भी बड़ा सुख है, प्रभु को खोजने में भी बड़ा सुख है। पहले संत लोग इसी प्रकार तो भजन करते थे, वृंदावन की कुंज गलियों में डोलते थे। उनको लगता था भाई किसी कभी ना कभी धाम की कृपा से इन्हीं कुंज गलियों में कहीं ना कहीं श्री प्रिया प्रीतम का कोई अनुभव हो जाएगा, कहीं अनुभव का कोई प्रकाश धाम की कृपा से इन कुंज गलियों में डोलते डोलते हो जाएगा। तो प्रभु को खोजने में भी सुख है, पुकारने में भी सुख है, इस मार्ग पर चलने में भी बड़ा आनंद है। एक बार आप ये निश्चय कर लो, अब लो नसानी अब ना सही, क्योंकि ये बात तो आपको माननी पड़ेगी भाई। आप जो भी करते हो उसमें आपकी स्वीकृति होती है। आपसे बलात् हठात कोई काम नहीं करा सकता। तभी तो व्यास जी ने ये कहकर समाधान कर लिया, बोले भाई गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु हुए। अब गुरु जी माने ही जा रहे हैं किसी को चेला मानने सुनने कोई तैयार नहीं, गुरु जी क्या कर लेंगे। जैसे मैं आपको उस दिन कह रहा था तो शास्त्र की बात है, बोले अंधे व्यक्ति का दर्पण क्या कर लेता है, विवेकहीन का शास्त्र क्या कर लेता है। तो जो समर्पित ही नहीं है, जो आत्म कल्याण के लिए प्रस्तुत ही नहीं हुआ है, उसका कोई भी गुरु मिल जाए क्या कर लेगा। मूर्ख होई न ज्ञान, जो गुरु होई बिरंचिसम, ब्रह्मा भी गुरु बन जाए तो क्या होगा। और वहां दूसरी स्थिति में व्यास जी कहते हैं मान लो गुरु स्वीकार नहीं करता, शिष्य की श्रद्धा पूरी है, उसने दृढ़ संकल्प कर लिया है, भाई उसका कल्याण होगा। क्योंकि श्रद्धा ही तो गुरु को प्रकट करती है, श्रद्धा ही तो गुरु से वस्तुतः वस्तु की प्राप्ति कराती है। इसीलिए सेवक जी ने कहा ना, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। तो जिस दिन आप संकल्प कर लोगे कि अब लो नसानी पर अब ना नसई हूं, बड़ा सुंदर पद है, अब लो नसानी अब ना नसई हूं, अब लो नसानी अब ना नसई हो। मैंने कहा था ना जब संतों की वाणी गाऊं तो गाया करो, यही तो समझा रहा हूं आपको। इन शब्दों में वो भक्ति, वो ज्ञान, वो वैराग्य, वो निधि, वो संपत्ति छिपी है इन शब्दों में। प्रेम से भाव से इनका गान करने से इन संतों की, इन आचार्यों की कृपा प्राप्त होती है, उनका अनुग्रह प्राप्त होता है। अच्छा, और ये बात किसी वयोवृद्ध मात्र के लिए नहीं है कि वो सोचे भाई अब तक गंवाई अब नहीं गंवाएंगे। मुझे तो कई बार बड़ा आनंद होता है कि देखो इतनी अवस्था से लेकर ये नन्हे नन्हे बालक भी मेरे सामने बैठे रहते हैं, और यहां से लेकर और सब अवस्था के लोगों का यहां दर्शन होता है। तो ये बात सबके लिए है, क्योंकि गंवाया तो सबने है भाई, अब तक गंवाया ही गंवाया तो है। सो बात कह रहे हैं, अब लो नसानी अब ना नसई हूं। और प्रभु की कृपा का फिर से स्मरण करते हुए, राम कृपा भव निसासरानी, राम कृपा भव निसासरानी, जागे फिर न डसई हूं। अंतिम पंक्ति तो बड़ी सरस कही गोस्वामी जी ने, मन मधुकर पन के तुलसी। लेना हो तो फिर ये व्रत लो। एक बार मुझसे किसी ने कहा, बोले आपके संप्रदाय में कोई व्रत नहीं होता। मैंने कहा नहीं है, हमारे यहां भी व्रत है। क्या है? रसना कटऊ जो अन रटऊ, निरख अन फुटऊ नयन, श्रमन फुटऊ जो अन सुनऊ, बिन राधा जस बैन। ये व्रत होता है। तो व्रत लेना है तो ये लीजिए कि मन मधुव्रत हो जाए, उसको मधु का ही व्रत हो। जैसे कुछ लोग फलाहारी होते हैं, फल का ही आहार करते, कोई दुग्धाहारी है, पयहारी है, दुग्ध का ही आहार करता है। मेरे इस मन को अब केवल इस मधु का ही आहार करना है, वो दिव्य मधु जो प्रभु के चरण कमलों से ही प्राप्त होता है। मन मधुकर पन
कै तुलसी रघुपति पद कमल बसई हो, रघुपति पद कमल बसई हो, अब लो न सानी अपना न सही हो। तो भगवान ने कहा ऐसे सत्पुरुषों के संग से मेरे यथार्थ स्वरूप और स्वभाव का ज्ञान कराने वाली कथाएं श्रवण करने को मिलती हैं। और आगे और बोले उन कथाओं का सेवन करने से, उन वार्ताओं का सेवन करने से, या सरल शब्दों में कहूं तो उन शब्दों का सेवन करने से, क्योंकि उन शब्दों में भव रोग की औषधि है, वो शब्द जीवन जड़ी है। उन शब्दों का सेवन करने से सबसे पहले तो भगवान कहते क्या प्रसाद मिलता है? मोक्ष मार्ग में श्रद्धा होती है। जब से ये प्रसंग आरंभ हुआ, इस शब्द का बार बार प्रयोग किया जा रहा है, आगे तक किया जाता रहेगा कि मोक्ष मार्ग में हमारी श्रद्धा हो। मोक्ष मार्ग में हमारी श्रद्धा अर्थात, अभी कल इस बात पर हमने थोड़ी चर्चा की थी, मोक्ष मार्ग में श्रद्धा अर्थात कि भाई यहां का जो सुख दुख जैसा है वो हमको स्वीकार है, हमको तो इस द्वंद्व से मुक्त होना है, इस संस्कृति में पुनः नहीं पड़ना है। आप कहो कि हमारे सोचने से क्या होगा? आज तक आपके जीवन में जो हो रहा है वो आपके सोचने से ही तो हो रहा है। आपके जीवन में जो है वो आपके ही संकल्पों का परिणाम तो है। तभी तो भगवती श्रुति कहती है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। आप ये ना सोचना आपके सोचने से कुछ नहीं होता, नहीं, आपके सोचने से होता है। आज नहीं होता तो कल होता है, कल नहीं होता है तो परसों, नहीं तो किसी जन्म में, पर संकल्प फलीभूत अवश्य होता है। कैसे? क्योंकि जीवात्मा भगवान का अंश है, सत्य स्वरूप है, इसका संकल्प फलीभूत होता है। आज तक आपके जीवन में जो है, किसी को दोष न देना आपके ही संकल्पों का फल है, परिणाम है। पहले यह संकल्प हो कि भाई ये तो जीवन जैसा है हमको स्वीकार है, फिर से संस्कृति में नहीं पड़ना है हमको। मोक्ष मार्ग की साधिका है ना मीरा, तभी कहती हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जन्म मरण सु छुटगी मेरो मन, लाग्यो हरि जी सु अब ना रहूंगी मैं। जन्म मरण सु छुटगी। मोक्ष मार्ग में श्रद्धा होती है। नहीं तो भाई अनेक अनेक कारणों से लगा रहता है ना जीव। भगवान के चरणों से भी लग जाए तो भी अनेक अनेक कारणों से लगा रहता है। छिपी हुई, दुरी हुई अनेक अनेक प्रकार की वासनाएं हैं, समय समय पर प्रकट होती रहती हैं। कोई कितना भी कह ले भाई, लेकिन घर परिवार वाला व्यक्ति अंत में इतना तो चाहता ही है भाई, घर परिवार सब स्वस्थ रहे, सब सुरक्षित रहे, सब प्रसन्न रहे, इतना तो व्यक्ति चाहता ही है। हमसे भी कहने वाले कह देते बोले महाराज ये सब ठीक रहेगा तभी तो भजन होगा, ये सब ठीक रहेगा तभी तो भजन कर पाएंगे। और ये बात ठीक है, समझ में भी आती है। पर इस मोक्ष मार्ग की जब हम बात करते हैं तो मोक्ष मार्ग क्या है भाई? ये जैसा है ऐसा हमको स्वीकार है, अब फिर से इस द्वंद्व में नहीं पड़ना है। और इसके लिए कोई शूरवीर चाहिए। तभी कबीर जी कह रहे हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल, कुल माने परिवार, कह रहे जाति बरन कुल खोए, कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए। किसी भी प्रकार की कामना होगी, सबसे पहले कामी कहा ना, क्योंकि क्रोध और लोभ तो उसके परिणाम है। कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। सबसे पहले कामना है। किसी भी प्रकार की कामना हुई तो हम मोक्ष मार्ग के साधक नहीं बन पाएंगे। और कल ही मैंने आपसे कहा, भगवान ने जब अपनी माता को साध्वी कहा, साध्वी कहते ही भगवान ने यह कह दिया कि तुम मोक्ष मार्ग की साधिका हो, इसलिए तुमसे यह सब बात कहता हूं। यह सब बात सबसे कहने की नहीं है। श्रीमद् भागवत में जो कपिल देवहूति संवाद है, अब व्यवहार में लिप्त व्यक्ति को सुनाओ तो घबरा कर भाग जाएगा कि नहीं भाई हमको यह सब नहीं सुनना है। ये तो मोक्ष मार्ग का जो साधक है, जिसकी साधना का पूर्व पक्ष सिद्ध हो गया है, जो संसार की अनित्यता को जान गया है, जिसको यह अनुभव हो गया है भाई यहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, हमारे हृदय का अभाव तो अब कहीं और ही पूरा होगा, जो अब लगना चाहता है उसमें, जो उस मार्ग पर चलना चाहता है, ये सब बात उसके लिए है। और भगवान ने कहा कि उसको ही मैं सच्चे संत से मिलाता हूं, और जब सच्चे संत से मिलाता हूं
सर्वसंग परित्यागी किसी महापुरुष से मैं उसका मिलन कराता हूं, फिर उसके शब्दों से, उसके मुख से निश्रित होने वाली वाणी से क्या होता है, मोक्ष मार्ग में और श्रद्धा बलवती होती है। और अगली बात कह रहे मोक्ष मार्ग में श्रद्धा और फिर प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। इसलिए परसों की चर्चा में कहा था होते होते होगा, इसमें शीघ्रता नहीं करना, होते होते होगा। बहुत जल्दी भी हो सकता है, थोड़ा समय भी लग सकता है। एक और बात, होकर फिर भी भूल हो सकती है। इन सब बातों का विचार करते हुए अंतिम बात हमारे हाथ में क्या आती है, हरि सो लाग रहो मेरे भाई, लगे रहना पड़ेगा। और वो लगे रहने का जो बल है, शक्ति है, उत्साह है, प्रेरणा है, प्रोत्साहन है, वो आपको निरंतर सत्संग से प्राप्त होता रहेगा। वो जो लगे रहने का जो बल है, क्योंकि बिच बिच सुख दुख देह के है आवत अनियास। और दोनों ही साधक को भजन मार्ग से डिगाने का प्रयास करते हैं। तो बने रहने के लिए यही एकमात्र खुराक है, भाव देह की यही एकमात्र खुराक है। निरंतर ये कथन श्रवण होता रहे। क्योंकि जब पहले हम आते हैं तो कथा श्रवण के लिए जिस प्रकार की श्रद्धा की आवश्यकता है वो पहले नहीं होती, वो भी श्रवण के ही प्रसाद स्वरूप प्राप्त होती है। आओगे, सुनोगे। इसलिए आपको कुछ दिन पहले मैंने कहा था ना, यही श्लोक 5-7 बरस पहले भी पढ़ते थे, तब कुछ और परिणाम आता था। आज जब इन श्लोकों का जब अध्ययन, चिंतन, ध्यान करते हैं तो भीतर कुछ और प्रकाश होता है। ऐसे होते होते श्रद्धा का विकास होता है, होते होते श्रद्धा बलवती होती है, पुष्ट होती है वो भावना। तो भगवान ने कहा इसके बाद प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होगा। और फिर कोई साधक वस्तुतः अपने कल्याण के लिए यत्न करता है, फिर कोई लगता है। तभी तो भगवान वहां गीता में अर्जुन से कहते हैं, अरे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धयः यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। बोले पहले तो लाखों करोड़ों में से कोई एक तो चलने का सोचता है, फिर कोई एक चलता है, और बोले उनमें से भी कोई एक पहुंचता है, कोई होता है जो मुझे तत्व से जान पाता है। अगणित द्वंद देह के पथ। मैं साधक के रूप में आपको एक बात बताऊं, जैसे वज्र की खींची लकीर होती है ना, किसी प्रकार मिटाए नहीं मिटती, इस प्रकार एक लकीर तो ऐसी हमारे हृदय पर खिंच जाए कि प्रभु आपके अतिरिक्त हम कुछ नहीं चाहते। कल मैं आपको वो प्रसंग सुना रहा था ना, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। महाराज जब मनु जी और शत्रुपा जी तप कर रहे थे, मनु जी ने वरदान मांग लिया। अब भगवान ने कहा भाई तब तो माता तुमने भी किया है, तुम भी मांगो। अब मनु जी ने तो बुद्धि से, युक्ति से वरदान मांगा, लेकिन शत्रुपा माता भगवान से क्या कहती हैं, जय निज नाथ भगत तब अहि। प्रभु जो आपके भक्त चाहते हैं ना, जो सुख पाही जो गति लही। बोले आपके भक्त जो सुख पाते हैं, आपके भक्त जो गति प्राप्त करते हैं, आपके भक्त जो आपसे चाहते हैं, बोले मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अपनी ओर से कुछ नहीं कहना, मैं बस ये कहती हूं जो आपके, और कहा जे निज नाथ भगत तब अहि, जो आपके अपने निज जन हैं, अर्थात जिनकी माया का आवरण आपने अपनी कृपा से हटा दिया है, जिनको आपने अपने निज स्वरूप का ज्ञान करा दिया है, जिनको आपने अपना लिया है, जो आपके अपने लोग हैं ना, जो आपके अपने प्यारे भक्त हैं, वो जो आपसे चाहते हैं ना, मैं भी आपसे वही चाहती हूं, मुझे और कुछ नहीं कहना है। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे, हम ही कृपा करी दे। माता ने कहा मैं आपसे क्या मांगूं और क्या क्या मांगूं, मेरे कहने में कोई भूल हो जाए, चूक हो जाए। माता कहती कि मेरे पास इतनी बुद्धि तो है नहीं, मुझे तो ठीक से आपसे मांगना भी नहीं आता, क्या मांगूं, कुछ रह जाए। और ऐसा अवसर कहां बार बार आएगा, आप सन्मुख प्रसन्न मांगने को कह रहे हैं,
मुझसे कहीं भूल ना हो जाए, कहीं चूक ना हो जाए। आप देखो माता वहां भक्तों की ओट में जाकर खड़ी हो गई, बोले जो इन सबको आपने दिया है ना वही आप मुझे भी दे दीजिए। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करें। और इस दोहे की भी जो ये पंक्ति है, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे। विवेकवान तो भाई एक भगवान का भक्त ही है, सार वस्तु का बोध तो उसी को हुआ है, जो सीधे सीधे प्रभु को चाहता है, प्रभु के अतिरिक्त स्वप्न में भी कुछ और नहीं चाहता है, प्रभु आप ही चाहिए। अच्छा, इनका स्वभाव है, इन्होंने कहा कि भाई दुर्योधन या तो ये सारी सेना ले जा, और या मैं अकेला निहत था, मेरे साथ कुछ और नहीं आएगा, और ना मैं किसी के साथ जाऊंगा, मैं तो यहां अकेला हूं, चयन तेरा है। और आपको एक और बात बताऊं, हमारे भीतर दुर्योधन भी है और हमारे भीतर अर्जुन भी है, और द्वारिकाधीश आपको हमको ये चयन करने का अवसर भी देते हैं। यहां तो सब ले लीजिए, सब में सब आता है, लोक परलोक का सब वैभव भगवान सब देते हैं। काग भुसुंडी जी के सामने प्रकट हुए तो भगवान ने सभी तो कह दिया, सब सिद्धियां विभूतियां शक्तियां ऐश्वर्य जो देवताओं को दुर्लभ है, वो हाँ करते रहे। बोले प्रभु सब कह दिया, भक्ति नहीं कही। बोले ये मुट्ठी भर रत्न आप हमको देने की बात कर रहे हैं, और हम तो आपसे रत्नों की खान चाहते हैं, ये छोटे छोटे सुख आप मुझे देने की बात कर रहे हैं। भक्ति सुतंत्र सकल गुण खानी, मैं तो आपसे ये चाहता हूं, ये चाहता हूं। जिस दिन मैंने ये प्रसंग पढ़ा था पहली बार, उस दिन ये पंक्तियां लिखी गई थी, सही मैं आपसे कह रहा हूं। कुछ ऐसा लिखा हो हमारे हृदय पट्ट पर भी जो फिर मिटाए मिटे नहीं, वहां से हम ना लौटें कभी। एक स्वयं को दिया हुआ वचन होता है, एक वचन आप किसी को देते हैं, और यदि आप सत्यवादी हैं, सत्य प्रिय हैं आप, तो आप उस वचन को पूरा करने में पीछे नहीं हटते, आप सब लगा देते हैं। ऐसे कोई वचन अपने आप को दिया जाता है, ये वचन अपने आप को दीजिए, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहेंगे। और मैं कहता हूं केवल इतना कर लो, आप देखो आपके जीवन में सुख की आनंद की वर्षा ना हो जाए, तो आप मुझसे कहना, आप बस इतना कर लो, अब वो आपके अतिरिक्त नहीं चाहते कुछ। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा कर दे, हम ही कृपा कर दे। मन मधुकर पन के तुलसी, रघुपति पद कमल बसई। और एक और बात ध्रुवदास जी कहते हैं, वो भी कान खोल के सुन लेना, कि जब लग मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ करे, तब लग हिय उपजत नहीं, युगल प्रेम की गोभ। जब लग मन छाड़त नहीं, सब बातन को लोभ। इसीलिए कहा, सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक, श्री वृंदा विपिन विहार रस, यह बढ़ो पूर्वी। और मैं पुनः कहते हुए आगे बढ़ूंगा, आप केवल इतना कर लो, आपका जीवन आनंद से न भर जाए तो कहना, पर ऐसा करने के लिए कोई शूरवीर चाहिए, जिसको स्वप्न में भी कोई किसी प्रकार की कोई आशा कोई कामना प्रभु से नहीं है। आपको कभी मैंने कहा था, देना प्रभु के स्वभाव में है, वो दिए बिना रह नहीं सकते। आप प्रभु के अतिरिक्त कुछ और मांग लेते हो, वो आपको दे देते हैं। आप कुछ ना लो, पर वो तो दिए बिना नहीं रहेंगे। जब आप कुछ नहीं लेते, जब आप कुछ भी लेने को तैयार नहीं होते, जब आप कुछ भी स्वीकार नहीं करते, फिर अंततः उन्हें स्वयं आना ही पड़ता है। फिर आते हैं प्रभु। सबसे पहले कहां आते हैं? सबसे पहले आपके भाव में आते हैं। सबसे पहले आपको भाव की वो निर्मलता, वो दृढ़ता, वो पवित्रता प्राप्त होती है। सबसे पहले भगवान का जो आगमन होता है भाव में ही होता है। सबसे पहले वहीं पर प्रकाश करते हैं प्रभु अपने उस निज स्वरूप का, रस स्वरूप का।
और वहां पर प्रभु को पाकर ये सारी दौड़ समाप्त हो जाती है। जैसे भाव में प्रभु के उस निज स्वरूप का, उस रस स्वरूप का प्रकाश होता है, ये सारी दौड़ समाप्त हो जाती है। कोई खींचातानी नहीं रहती जीवन में। हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या। लेकिन वहां प्रभु आएंगे क्यों? वहां प्रभु आएंगे कब? वहां प्रभु आएंगे कैसे? उसका उत्तर एक ही है, सकल बात घटते। इसलिए श्री ध्रुवदास जी कह रहे, जब लग मन छाणत नहीं, सब बातन को लो। और यही मोक्ष मार्ग है, सब बातन को लो। और सब में सब आ गया, जो मैंने कह दिया, जो मैंने नहीं कहा, जो आपने समझ लिया, जो आपने नहीं समझा, वो भी सब में सब आ गया। तभी कभी कभी आपसे कहता हूं ना, कहीं कहीं पर शब्द समाप्त हो जाते हैं। किसी कहते कहते कभी कभी ऐसे भाव के निकट पहुंचना हो जाता है कि वहां से फिर वाणी को लौट जाना पड़ता है, क्योंकि उससे आगे कहने के लिए कुछ नहीं है। कैसे कहा जाए आपको, कैसे कहूं मैं आपसे, कैसे पहुंचाऊं अपनी ये बात आप तक, कि प्रभु अकेले अर्थात केवल प्रभु, केवल प्रभु, कुछ नहीं और कुछ भी नहीं। किसी भी काल में उनसे किसी भी प्रकार की कामना न हो। फिर प्रभु भक्त के भाव में अपने उस रस स्वरूप का प्रकाश करते हैं, जिसका यश गोस्वामी जी ने ही गाया। गोपाल गोकुल वल्लभी, प्रिय गोप गोसुत वल्लभम, चरणारविंदमहं भजे, भजनी सुरमुनि दुर्लभम, चरणारविंदमहं भजे, भजनीय सुरमुनि दुर्लभम, भजनीय सुरमुनि दुर्लभम, भजनीय सुरमुनि दुर्लभम। असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां, ज्ञानेन वैराग्य विजृंभितेन, योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या, मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे। बोले, और इस प्रकार सबसे पहले जब जीव जागता है, और जैसा मैंने अभी आपको निवेदन किया, जागे हुए का अर्थ क्या है? जब सब विषय विलास विरागा, भले आपके चारों ओर सुख संपत्ति का ढेर है, आपके चारों ओर खूब साधन है, खूब समृद्धि है, सब है, पर जब जीव जाग जाता है फिर तब सब विषय विलास विरागा। अच्छा, बहुत बार यह भी देखा जाता है, मैं क्षमा याचना पूर्वक ये बात कहता हूं, कि जिसका वैराग्य परिपक्व नहीं होता है ना, उसकी विषय और विषय वस्तु में हे बुद्धि होती है, यानी वो कहीं कहीं उसकी निंदा करता सुनता दिखाई पड़ता है। ये बता देता है कि अभी वैराग्य अपरिपक्व है, अभी उससे छूटने का प्रयास किया जा रहा है, अभी मन का कहीं आकर्षण उसमें है, नहीं तो निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस वस्तु का, जिस व्यक्ति का, जिस स्थान का, जिस स्थिति का आपके लिए कोई अस्तित्व ही नहीं होता, जिसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, उसके बारे में आप भला बुरा कुछ भी नहीं कहते। उसके बारे में आप भला बुरा कुछ भी नहीं कहते, ना कमेंट होता है ना कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि उसका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। यह है सहज वैराग्य की स्थिति, यह है दृढ़ वैराग्य, यह है जीव की जागृति। जब जीव जागता है फिर तब सब विषय विलास विरागा। इसलिए कल एक बात कहते कहते मैंने आपसे कहा था कि हमको जिस ओर नहीं जाना है, हमको उसका कोई खंडन निंदा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहता है उसकी दूर से उपेक्षा कर देनी चाहिए। उपेक्षा माने भाई ये हमारे काम का नहीं है, बस इतना ही, हम उसको सादर अस्वीकार करते हैं, क्योंकि खंडन मंडन में पड़ने से मन मैला होता है।
मन में खींचातानी होती है। और ये जो जिस मोक्ष मार्ग की हम चर्चा कर रहे हैं, पहले ही भगवान ने कहा, यदि कोई शांत हो, अजात शत्रवः शांताः, तो साधक को प्रयास करके इन सब बातों से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। भाई पहले ही प्रारब्ध से ही, भाग्य से ही हमको खूब खींचातानी मिल गई है, अब उसको और बढ़ाना क्यों है? जहां बच सके वहां तो बचना ही चाहिए। जो प्रारब्ध से मिला है भाई वो तो निभाना पड़ेगा। अब प्रारब्ध में अगर थोड़ी खींचातानी लिखी है तो उसमें पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम नई कोई रचना तो ना करें हम अपनी ओर से। जहां तक बचा जा सके वहां तक तो बचना चाहिए। और आज जितनी भी चर्चा हुई, इसके सार स्वरूप एक बात अगर आपको यहां से ले जानी है तो मैं ही आपको बताए देता हूं। वो एक बात यही है, एक बार आप ये संकल्प करने का प्रयास करो, प्रभु आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। मन दौड़ेगा, मन भागेगा, मन अनेक प्रकार के प्रश्न करेगा, मन में अनेक प्रकार के किंतु परंतु की लहरें तरंगे उठेंगी, उस सबको देखना, झेलना, सहना, लेकिन अपने आप को वचन देना और फिर इससे टलना नहीं। प्रभु आपके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहते। छवि कंज चरण तिहारे बसो, और देहु यह ध्रुव को ध्रुवता। व्रत लेना है, फिर ये व्रत लीजिए और फिर प्राणपन से इसको निभाइए। यही आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधना हो जाएगी। जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना कि अपने चित्त को कंचन की तरह कर लूंगा मैं तपा कर, ऐसे ही ये भाव अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि जैसे ही आप ये पवित्र संकल्प करोगे, भाई जो अहमता ममता के कारण जो बंधन, जिन बंधनों में हम बंधे हैं, उन बंधनों के कारण, उन संबंधों के कारण अनेक प्रकार की कामनाएं, वासनाएं सन्मुख आकर खड़ी होंगी। आपने तो वचन दिया है भाई प्रभु से कुछ कहना नहीं है और कहीं से कोई आशा नहीं है। इसलिए मैंने कहा जब ये संकल्प करोगे तो मन में अनेक प्रश्न, जिज्ञासाएं, संशय, किंतु परंतु, ये सब लहरें उठेंगी। धीरज धरना, उनको झेल लेना, उनको सह लेना, यही हमारी तपस्या होगी, यही हमारा तप होगा। इस बात से नहीं टलना। छवि कंज चरण तिहारे बसो, देहु यह ध्रुव को ध्रुवताई। और अगर इस भाव से भावग्राही प्रभु को रिझा लिया, क्योंकि रिझते तो वो केवल इसी भाव से हैं। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। और सबसे सीधी सरल परिभाषा भक्त की मुझे तो यही मालूम पड़ती है, जो स्वप्न में भी प्रभु से, प्रभु के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता। तुम संग सहज स्नेह, सहज स्नेह। और तो भाई प्रभु ने हमको इतनी कृपा करके इतना सुंदर सत्संग, ये समय, ये अवसर प्रदान किया है। मैं तो यही कहूंगा, प्रभु की ओर देखना, अपनी ओर नहीं, प्रभु की ओर देखना, प्रभु के स्वरूप स्वभाव की ओर देखना, प्रभु का बल लेकर आप ये शुभ संकल्प करना। हनुमान जी सब कार्य करके आ गए, आकर कहा यही, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, सो सब तब प्रताप रघुराई। प्रभु आपके बल पर ही सब करके आ गया मैं। ऐसे ही आप भी प्रभु के बल पर ये शुभ संकल्प करना, अपने प्रति ईमानदार रहना। और मैं कह रहा हूं आपके जीवन में आनंद की वर्षा न हो जाए तो आप हमसे कहना। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को नमन।